दोस्तों, आज के समय में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता और साहस के बारे में जानकारी ना हो। देश का बच्चा बच्चा उनके अदम्य पराक्रम से भली भांति परिचित है, पर अपने शौर्य भरे जीवन में छत्रपति शिवाजी महाराज को भी कभी हार का सामना करना पड़ा था। तो आज हम जानेंगे इसी युद्ध के बारे में। नमस्कार दोस्तों, आप हिस्टोरिकल राज यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो मराठों का एक मावला दुश्मन के 1000 सैनिकों के बराबर था। मैं ये बात किसी पहेली की तरह नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये सत्य है, क्योंकि आपको जानकर हैरत होगी कि जब 1673 में पन्हाला किला, जो कि आज के समय महाराष्ट्र के कोल्हापुर से 20 किलोमीटर की दूरी पर है, पर दुश्मन ने कब्जा कर लिया था, तो मराठा सेनापति कोंडाजी फर्जंद छत्रपति शिवाजी महाराज से किले को वापस लेने के लिए युद्ध की अनुमति लेने पहुंच गए। शिवाजी महाराज उनकी वीरता से बहुत प्रभावित थे और उनसे कहा कि बताइए कोंडाजी, आपको कितनी सेना चाहिए किला फतेह करने के लिए। कोंडाजी कहते हैं कि महाराज, आप केवल 60 मावलों के साथ हमें किला फतेह करने की अनुमति दीजिए। वैसे तो छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने सैनिकों के साहस पर पूर्ण विश्वास था, पर उन्होंने कोंडाजी के साथ 300 मराठों को भेजा और उधर किले में दुश्मन के पास 40,000 की सेना थी। वीर मराठों ने रात के घने अंधेरे में किले में घुसकर त्राहिमाम मचा दिया था। मराठे केवल ताकत में बलशाली ही नहीं थे, बल्कि वो युद्ध नीति में भी माहिर थे, क्योंकि उन्होंने सभी एक साथ किले में घुसकर हमला नहीं किया, बल्कि पहले केवल 60 सैनिक अंदर गए। बाकी सभी ने बाहर से एक साथ पुंगी से जोर से आवाज निकाली। दुश्मन को लगा कि बहुत बड़ी सेना ने उन पर आक्रमण कर दिया है। जैसे ही दुश्मन के सैनिक बाहर आए, मराठों ने खोल कर रख दिया। तभी बाकी मावले भी ऊपर आ गए, जिन्होंने आंधी की तरह दुश्मन का सफाया कर दिया और इस तरह दक्षिण का द्वार कहे जाने वाले पन्हाला किले को आदिल शाह से छीनकर वापस स्वराज में मिला लिया गया। इससे हम समझ सकते हैं कि मराठा कितना ताकतवर था, जो अपने धर्म और माटी के लिए जान की परवाह किए बिना लड़ता था। पर दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आक्रमण की जिसमें शिवाजी महाराज को भी खाली हाथ लौटना पड़ा था। दरअसल ये किले की चढ़ाई थी और किले का नाम था मुरुद जंजीरा किला। पानी में बनाया किला बिना किसी सेना के भी अजय था। किले को अजय इसकी खास इंजीनियरिंग बनाती है। एक तो उस जमाने में पानी में किला वैसे भी बहुत अलग और अनोखा आइडिया था, क्योंकि हाथी घोड़ों की सेना वाले योद्धा पानी के जहाजों के आदी नहीं थे। एक बार तो सैनिक ऊंचे पहाड़ों पर पलक झपकते ही चढ़ जाते थे, पर वो लड़ते लड़ते पानी को पार कैसे करते। इस किले को हासिल करने के लिए किसी भी सेना में अच्छे योद्धाओं के साथ जल परिवहन की भी बहुत अच्छी और सक्षम सुविधा होना आवश्यक था। इसलिए बड़े बड़े आक्रमणकारी भी एक किले के लिए इतने जल संसाधन बढ़ाने के बजाय दूसरे युद्धों पर ध्यान देते थे। पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज की शपथ ले रखी थी। उन्हें किला स्वराज में शामिल करना था, तो उन्होंने इस किले पर चढ़ाई की योजना बनाई। उन्होंने पानी के अंदर से जाकर अचानक हमला करने की ठानी। पर जैसे कि आप जानते हैं, इस किले की दूसरी सबसे बड़ी खासियत यह है, इसका मुख्य द्वार केवल पास जाने पर ही दिखता है। दूर से वो दीवार के जैसा ही लगता है। अब मावले किले के पास तो पहुंच गए, पर उन्हें वहां तोपों और गोला बारूद का सामना करना पड़ा। किसी भी किले को तब तक नहीं जीता जा सकता जब तक कि हमला करने वाले सैनिक किले के अंदर न घुस जाएं। लड़ते लड़ते वीर मराठों के लिए किले के अंदर जाना एक चुनौती बन गया था। फिर उन्होंने लौट जाना ही उचित समझा। इससे स्पष्ट हो जाता है कि जो किला मराठे भी नहीं जीत पाए, तो किसी और के लिए जीतना तो ये नामुमकिन था। आज भी किला अपने उसी गौरवान्वित इतिहास के साथ खड़ा है। सैकड़ों सैलानी इसकी झलक के लिए हर साल विदेश और देश से दूर दराज कोनों से आते हैं और कहा जाता है कि केवल महान इंजीनियरिंग से किला अजय नहीं था, बल्कि इस पर अलौकिक शक्ति का भी हाथ था, क्योंकि इतने सारे खारे पानी के बीच में खड़े होने के बाद भी इसके अंदर एक बावड़ी में मीठा पानी आता है। अब वो मीठा पानी कहाँ से आता है, कैसे आता है, इसको आज तक कोई नहीं जान पाया। एक समय के बाद सरकार ने भी इसकी वजह को खोजना बंद कर दिया। बाहरी आक्रमण के समय ये पानी ही अंदर के लोगों के लिए सबसे बड़ी राहत होता था। ये किला जितना युद्ध की दृष्टि से अभेद्य था, उतना ही पर्यटन की दृष्टि से मनमोहक। पानी के अंदर अंडाकार रूप में बना यह किला देखने में बड़ा ही सुंदर है। अगर आप ऐतिहासिक जगह पर घूमना पसंद करते हैं, ये किला आपको जरूर रोमांचित करेगा। किले के द्वार पर पहुंचते ही हमें महान कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। बड़े बड़े हाथी और घोड़े पुराने जमाने के वीरों के साहस की याद दिलाते हैं। किले तक पहुंचने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है। किले की बड़ी बड़ी दीवारों पर उतनी ही बड़ी तोपें रखी हुई हैं। इतिहासकारों का मानना है कि किले की सेना की सबसे बड़ी ताकत ये तोपें थी। किले में बने भंडार गृह में बारूद और युद्ध का सामान रखा जाता था, जो आज भी काफी हद तक वैसे के वैसा है। अभी
महाराष्ट्र टूरिज्म इन किलों पर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बहुत जोर दे रही है। देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की तुलना में इन महान विरासतों का इतिहास उतना उभर कर सामने नहीं आया। शायद सरकार द्वारा लोगों तक पर्याप्त जागरूकता पहुंचाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में ऐसे और भी किले हैं जिनसे समुद्र का नजारा देखा जा सकता है, जैसे महाराष्ट्र फोर्ट, अलीबाग किला, सिंधुदुर्ग किला। किले के बीचों बीच सुरुल खाना का भव्य बाड़ा था जो आज जर्जर हालत में है। कहा जाता है कि किले में पहले 3 मोहल्ले हुआ करते थे, जिनमें से 2 मोहल्ले मुसलमान के थे और एक अन्य लोगों का था। किले में पहली बड़ी बस्ती हुआ करती थी। हिंदुस्तान में राज व्यवस्था समाप्त होने के बाद भी सभी बस्तियां वहां से उठ गई। यह महाराष्ट्र का तटीय भाग होने के कारण ज्यादातर समुद्री भोजन मिलता है। साथ में ही तट पर से केले की नाव में सवारी, समुद्र में पैरासेलिंग, जेट स्काइंग, सर्फिंग जैसी एडवेंचरस एक्टिविटी भी देखने को मिलती है। वैसे तो किले में घूमने के लिए प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है, लेकिन पर्यटन को नाव की सवारी के लिए टिकट खरीदनी पड़ती है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। लाइक और कमेंट करके बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल हिस्टोरिकल राज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।